वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक डिप्लोमा होल्डर एक एग्जाम क्रैक कर लेता है तो आप लोग वीडियो देखते हो। आज हम अपने साथ ऐसे हीरो को लेकर आए हैं जो एक नहीं दो नहीं तीन एग्जाम क्रैक कर चुके हैं और जॉब कर रहे हैं। अब इस वाले जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में जाने वाले हैं, तो पूरी कहानी जानेंगे क्या क्या रहने वाली है, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ से पढ़ाई किया इन्होंने, कब किया है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ उत्तर प्रदेश के छात्र हैं जो 2021 के पास आउट है और हाल ही में उनका सिलेक्शन CPWD में हुआ है। इसके पहले वाली कौन कौन सी जॉब थी, इन्होंने लिया, कितनी दिन काम किया, वो सारी चीजें हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अमन जायसवाल जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। मेरा नाम अमन जायसवाल है और मैंने डिप्लोमा 2021 में सिविल से पास आउट किया था। उसके बाद हमने एक प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन किया था प्रिपरेशन के लिए। तो फिर हमने क्या किया, मेरा ऑफर लेटर आ गया प्राइवेट जॉब का, मेरे कॉलेज से कैंपस हुआ था, मैंने उसको ज्वाइन कर दिया। कोचिंग मैंने स्टार्ट किया था पर छोड़ दिया। उसके बाद प्राइवेट जॉब किया मैंने, 1 साल तक लगभग उसको एंजॉय किया। मुझे गवर्नमेंट का धीरे जाने लगा कि उसमें नहीं जाएगा। और जैसे ही मेरा फ्रेंड एक था जब वो था उसका सिलेक्शन CWC में हुआ, तो मुझे भी लगा कि अब इधर का छोड़ के मुझे गवर्नमेंट सिस्टम में जाना है। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो फिर प्लेटफॉर्म हमने फॉलो किया। और उसी के दौरान मैंने बीटेक भी कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया था कि मैं जॉब भी बीटेक भी और एप्लीकेशन भी करूँ। अभी एक सेमेस्टर मैंने पेपर कुछ लिया और छोड़ दिया क्योंकि मुझे फाइनल हो गया था कि मुझसे हो नहीं पाएगा एग्रीमेंट के साथ में। तो मैंने डिप्रेशन को प्रायोरिटी दी और कंटिन्यू किया। तो मेरा सबसे पहले भेल में सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें मैं वेटिंग लिस्ट में था। तो वेटिंग लिस्ट में मेरा 0.75 कम था, तो इसके टेस्ट में था मुझे नहीं था कि कोई चीज़ें हो जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ जॉब से थोड़ी लीव ज़्यादा ले ली और प्रिपरेशन करते रहे। उसके बाद मेरा IIT BHU में हुआ था, लैब का था, वो लिविंग मोड हुआ कि उसकी जॉब थी, तो उसको मैंने क्विट कर दिया और फिर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही किया था। तो फिर मेरा SSC JEE फ्री हो गया। और उसके बाद हमारा एक ISRO टेक्निकल असिस्टेंट का है लेवल 7 का, उसका भी मैंने दिया था। तो उसमें भी हो गया मेरा, बट अभी उसकी ज्वाइनिंग बाकी है। अभी मुझे ज्वाइन नहीं करना, तो मेरा SSC JEE मेरा जब आंसर किया था तो मेरा रैंक मतलब वो नंबर अच्छे थे, तो मुझे ये था कि CPWD या MS कोई मिल ही जाएगा। तो मैंने ये हुआ कि तब भेल ज्वाइन कर लेता हूँ, बाकी साउथ का एक्सप्लोर भी कर लूँगा। और फिर हमें तो आना ही है, मैंने भेल को ज्वाइन किया 24 में नवंबर में, और फिर अभी भेल में कंटिन्यू हूँ। मेरा लास्ट डेट में भेल में 36 में, उसके बाद अक्टूबर में CPWD में ज्वाइन। ISRO, IIT, भेल, CPWD, क्या पढ़ाई का एवरेज रहा और किस कोचिंग से आपने पढ़ाई की जो इतना सिलेक्शन होता जा रहा है? स्टार्टिंग तो हमने कहीं और से किया था, फिर हमें धीरे धीरे कि उसमें मोटिवेशन नहीं आता था क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्पीकर मल्टीपल जगह से फॉलो कर रहे थे, तो इसलिए वो नहीं कर रहा था। तो फिर मैं प्रॉपर सोचा कहीं ना एक प्लेटफॉर्म को मैं फॉलो करना होगा, वहाँ से प्रिपरेशन जब कंप्लीट कर लूँगा। कभी मेजर गलतियाँ क्या होती हैं स्टार्टिंग में, इनको नहीं कुछ समझ में आएगा तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे। कोचिंग सारी अच्छा होता है, बस हमें एक जगह कंटिन्यूस रहना है। मैंने एक जगह से अपना कंप्लीट किया, उसके बाद हमने ये मॉक टेस्ट और रिवीजन फॉलो किया था। बस ये था कि कंसिस्टेंसी थी डेली, मतलब 2 ही घंटा करना है लेकिन डेली करना है। ये नहीं कि आज नहीं किया कल 4 घंटा किया, ऐसे नहीं। मैं अगर कभी समय नहीं मिलता था तो 1 ही घंटा पढ़ता, लेकिन पढ़ते से होता। ये मेरा शेड्यूल था विदिन 1 ईयर। फिर मुझे लग गया कि PW का पहली बार नाम आपने कहाँ सुना? PW का नाम हमने सिमरन मैम से, जैसे सर्वे में कुछ टॉपिक्स होते हैं तो कंफ्यूजन रहता है, तो सब लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च किया, लिखा आया। और फिर मैं सिमरन मैम का तो सर्वे में रिवीजन ओपन कह सकता हूँ, ये के लिए बेस्ट है। सर्वे के लिए तो मुझको नहीं लगता, और मैं देखिए सारा प्लेटफॉर्म मैंने चेकआउट किया है, बट सर्वे के लिए बेस्ट है। फिर वहाँ से मैं जाना, देवेश सर को जाना, तो मैंने थोड़ा टॉपिक, फिर हमें वहाँ से बैच भी फ्री का हमने रिजल्ट शेयर किया था। तो फिर उसके बाद हमने टेस्ट सीरीज उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज सभी प्लेटफॉर्म पे फॉलो की है। सबको सजेशन देता हूँ कि सभी प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें, टेस्ट सीरीज कहीं फॉलो करें। बट PW में एक टेस्ट सीरीज है, आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है PW के लिए। यानी कि आप एक टॉपिक ढूंढने गए थे, आपको पूरा खजाना मिल गया। आप सर्वे ढूंढने यूट्यूब पे गए, हमारे सिमरन मैम मिली, सिमरन मैम से PW मिला और आज 4 सेलेक्शन मिल गया। तो इसके अलावा डेली रूटीन क्या था आपकी पढ़ाई में?
डेली रूटीन का जैसे मैं तो जॉब में था तो मेरा डेली रूटीन और थोड़ा अलग ये था। मॉर्निंग में हमें रिवीजन पर फोकस करते थे सब्जेक्ट को, और इवनिंग में हम क्या करते थे जॉब के साथ ही जब हमारा लंच टाइम होता था, लंच करने के बाद समय मिलता था तो उसमें मॉक डे लेते थे। बीच में हमने क्या करते थे, कोई भी हमें जैसे रिवीजन करना है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करते थे, जैसे कोई भी टेस्ट है, कोई भी एग्जाम का वो सबमिट कर दिए, फिर उसको बस वो सबमिट करके उसको क्वेश्चन के थ्रू हम एनालिसिस करते थे मोस्टली, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो एनालिसिस के थ्रू मैंने सारा सब्जेक्ट का एमसीक्यू से कवर किया। और फिर जब मन तो एक और फील होता है, कभी कभी रिवीजन का हमारा मन नहीं लगता कि मजा नहीं है, तो आपको जो सब्जेक्ट पसंद है तो जो आपका बोरिंग टाइम हो तो लगता है जैसे इवनिंग में हमें कहीं जाना घूमने नहीं पड़ा तो उस समय आप अपने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पर फोकस करिए। और जब आपका एकदम मॉर्निंग है, जब आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो जो सबसे बोरिंग आपको सब्जेक्ट लगता है वो पढ़िए, तो ये एडवांटेज मिल जाता है कि बैलेंस होना है। हाँ, आप अपने टाइम इंटरेस्ट वर्सेस सब्जेक्ट को मिलाकर बैलेंस बनाते हुए चलिए। टॉप 5 सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग क्या है जो मार्क्स गेनिंग ज्यादा है सिलेक्शन के लिए? अब के हिसाब से तो आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है कि जो छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छी डिपार्टमेंट अच्छी रैंक चाहिए तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि मैंने स्ट्रक्चर एनालिसिस को भी अच्छे से पढ़ा था, तो सब्जेक्ट तो सारा पढ़ना होगा। उसमें से मेजर फोकस आपको गेम्स पे होना चाहिए, फ्लूइड पे होना चाहिए, इरिगेशन होना चाहिए, हाईवे होना चाहिए। ये सब जो पहले लोग नहीं पढ़ते थे वो अब आपको पढ़ना है, उसी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग क्या करते हो, फुल इंटरव्यू कर लिया जाए और डिटेल के साथ, क्योंकि हमारे पास टाइम का अभी हम लोग इवेंट में आए हुए हैं और जल्दी हम अमन जायसवाल जी से कॉन्टेक्ट करेंगे और डिटेल सब्जेक्ट के बारे में, हर सब्जेक्ट को अप्रोच क्या होनी चाहिए वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कमेंट करके बताइए कि हम अमन जायसवाल से फुल इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछें, और आपका जो डाउट है वो बता दीजिए, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 एग्जाम क्वालिफाइड है, तो हमको नहीं लगता कि कोई जो आपका कंफ्यूजन होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और जिससे कि और लोग कमेंट कर पाए, हम अगले वीडियो में फुल इंटरव्यू में इनका पूरा डिटेल से सारी से बता पाए आप लोगों को। आज के इतना ही, थैंक यू समझ लेने के लिए, और चलिए आप इवेंट एंजॉय करिए, हम आते हैं।